हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए नाइन्थ क्लास का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास के सेकंड लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमने एक तो पढ़ा था ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, और ऑन द बेस ऑफ डिग्री आज हम डिस्कस करेंगे। टर्म्स के बेस पर कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं जिसमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, और अगर मान लीजिए दो टर्म हो जाती है तो उस केस के अंदर हम उसे बाइनोमियल बोलते थे। तीन टर्म हो जाती है तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तीन टर्म हो जाती है ट्राइनोमियल बोलते हैं। तीन से ज्यादा हो जाती है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, हम उसको क्या बोलते थे, मल्टीनोमियल। आज हम सेकंड लेक्चर में ऑन द बेस ऑफ डिग्री पढ़ेंगे। ऑन द बेस ऑफ डिग्री कैसे पढ़ेंगे ये देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बेस ऑफ टर्म्स पे पढ़ा था। आज हम ऑन द बेस ऑफ डिग्रीज पढ़ेंगे। ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर कि डिग्री जब 1 होगी तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, डिग्री जब 2 होगी तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, डिग्री जब 3 होगी 4 होगी तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं। आज ये सारे की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब भी कोई पोलिनोमियल अगर हमें दे रखा होगा, कोई भी पोलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है 3x प्लस में 4, आप इसकी अगर डिग्री निकालें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, आप लोगों को डिग्री के बारे में पता है, डिग्री क्या होती थी। पोलिनोमियल में हम वेरिएबल देखते थे, वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती थी, यहाँ 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ वेरिएबल, तो यहाँ पे हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। तो 1 है 0 है तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की, 1 हो जाएगी। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूंगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ पोलिनोमियल of the form ax plus b where a is not equal to 0 is known as linear polynomial. Its degree is ऑलवेज 1। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो पोलिनोमियल होता है जिसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax प्लस में b होता है, ये अभी डिस्कस करेंगे हम। ax प्लस b की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता इसका। इसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 1। हम आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2x प्लस में 5 दे रखा है, 3x प्लस में 7 दे रखा है। आप इसको पोलिनोमियल से इस तरह रिप्रेजेंट करना जरूरी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे ये दे रखा है, py दे रखा आप लोगों को, 3y प्लस में 9 दे रखा है, pz दे रखा आप लोगों को, 4z माइनस में 7 दे रखा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे px दे रखा है 4x, ये भी लीनियर पोलिनोमियल ही होगा। py दे रखा है मान लीजिए आपको 7x प्लस में 8, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 1। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो इन सभी पोलिनोमियल को, ये सभी पोलिनोमियल जो है वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल। मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी आप लोगों को, ax प्लस में b। मेरे को जहां तक लगता है आप लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इस चीज को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। लीनियर पोलिनोमियल में ax प्लस में b क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप px लिखते आए हो, मान लीजिए 2x प्लस में 7 लिखते आए हो, तो लीनियर पोलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस b की फॉर्म होती है। ax प्लस b का मतलब क्या होगा, मतलब a और b, एनी रियल नंबर, a एंड b, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a एंड b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 -1 -2 -3। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू में x क्या हो जाएगा, 0। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, px इक्वल टू b। तो उससे क्या होगा, डिग्री जो है 1 नहीं रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि ax प्लस b अगर लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे तो उसके अंदर x के आगे जो कोफिशिएंट लगा होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, x के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। आपको बस इतनी ही बात याद रखनी है। आप लीनियर
पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो x प्लस में b होता है, a कभी भी जीरो नहीं होता है, और दूसरी बात b जीरो हो सकता है, a जीरो नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल जब डिग्री 2 आ जाए, जब डिग्री 2 आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम डिग्री 2 की बात करें, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को वैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक RATIC पॉलिनोमियल, हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं इसके पहले एक बार आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको उसकी डेफिनेशन लेके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 2। फॉर एग्जांपल px दे रखा आप लोगों को 9x की पावर 2 प्लस में 7, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अगर कोई इस तरह नंबर आ जाए और आपको इसकी पावर देखनी तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। मैंने आप लोगों को बताया था पीछे, देखो ये रहा px था 4 था, तो यहाँ पे 4 है तो मैंने इसके साथ x की पावर 0 लगा दी, तो इसके साथ डिग्री क्या होगी 0। आपको याद भी रखनी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई कांस्टेंट नंबर जिसके साथ वेरिएबल ना लगाओ, वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो उसकी डिग्री क्या कह दोगे 0। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है √4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में √2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। कंफ्यूज करने के लिए मैंने कोफिशिएंट्स को रूट में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट्स ये जो आगे लगे नंबर लगे होते हैं ये रूट में हो सकते हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, कोई भी पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज 2। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़े से एग्जाम्पल इसके साथ भी लिख देता हूं, px 2x स्क्वेयर माइनस 3, px 3x स्क्वेयर प्लस में 6x, px 7x स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होगी डिग्री 2 होगी, इसकी भी डिग्री 2 होगी और इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो 9x की पावर 2, तो इसमें भी डिग्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे मैंने x प्लस bx प्लस में c होती है, बस इसमें याद रखना यहाँ पे कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल जो भी होगा उसमें जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होगी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाली टर्म क्या थी, ये भी 1 पावर थी मैक्सिमम, तो इसकी टर्म ये वाली होगी, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन देगा, ये वाला x स्क्वायर वाला, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा ये वो कभी भी 0 नहीं, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और टर्म 0 होने से जो ये आइडेंटिटी थी इसकी 2 डिग्री वो खत्म हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं ये 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप लोग जब लाइव लेक्चर में आएंगे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन करके पूछ भी सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होती है। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 हो गया, जिसमें a 2 है, b कितना है 7 है और c कितना है 3 है। ये ऐसे भी हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस में 7x, या इसको 2x स्क्वायर कह दीजिए ताकि इसी क्वेश्चन से आपका एग्जांपल बन जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 7 मतलब इसमें c क्या हो गया, प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी कुछ हो सकता था 2x स्क्वायर
प्लस में 3। हर केस में डिग्री जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2 ही होगी। इसमें भी डिग्री 2 होगी, इसमें भी डिग्री 2 होगी और इसमें भी डिग्री 2 होगी। बस फर्क केवल इतना है, इसमें तीनों टर्म थी, इसमें 2 टर्म है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली और आखिरी है, बीच वाले टर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक इस प्रकार से भी हो सकता है, मान लीजिए 2x² आ गया, इसकी भी डिग्री 2 होगी। मतलब हर केस के अंदर 2x² तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब x² वाली टर्म तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि x² वाली टर्म ही तो डिग्री 2 दे रही है। यानी x² वाली टर्म अगर है तो मतलब x² वाली टर्म इसीलिए है क्योंकि इसके आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाता तो ये टर्म खत्म हो जाती, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन इस पॉलिनोमियल की वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती। इस वजह से हम कह देते हैं कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, अब हम टर्म्स पे चल रहे हैं। थर्ड डिग्री 3 हो जाती है, उसको बोल देते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं 2x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x प्लस में 6, फॉर एग्जांपल 9x³ प्लस में 2x² प्लस में 8x माइनस में 3। मान लीजिए px दे रखा आप लोगों को 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 3। मान लीजिए px दे रखा आप लोगों को 9x की पावर 3 प्लस में 7। मान लीजिए px दे रखा आप लोगों को 8x की पावर 3। ये सभी पॉलिनोमियल में अगर आप डिग्री देखें तो डिग्री यहाँ पे भी 3 होगी, यहाँ भी डिग्री 3 होगी, यहाँ भी डिग्री क्या होगी 3, क्योंकि जो डिग्री 3 जो दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो दे रहे हैं डिग्री 3 वो ये वाली टर्म्स दे रही है, ये वाली टर्म्स, ये वाली, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर x³ वाली टर्म ही आप लोगों को डिग्री क्या दे रही है? 3 दे रही है। इस प्रकार से डिग्री 3 वाले को हम क्या बोल देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ द form ax³ bx² cx plus में d where a is not equal to 0 is known as cubic polynomial. Its degree is 3. For example 2x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये एक पॉलिनोमियल होगा इन एक्स वेरिएबल। सेकेंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, √5x³ प्लस में 3/2x² माइनस 1। px की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं 4/3x³ प्लस में 7x²। और मैं बात करूं 2x³। ऑल द पॉलिनोमियल, ऑल दीज पॉलिनोमियल्स आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि इनमें डिग्री क्या है? 3 है। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताया था। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d की फॉर्म में होती है। ये किस यहाँ पे a क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू 0, और b c d, a b c d कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। px अगर आपको गिवन होगा 7x³ प्लस में 2x² प्लस में 4x प्लस में 3, और अगर मैं बात करूं दूसरे पॉलिनोमियल की, इसमें ऐसे भी हो सकता है ये px इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 2x² प्लस में 4x। ये ऐसे भी हो सकता है आप लोगों का px इज इक्वल टू द 7x³ प्लस में 2x² प्लस में 3। मतलब कई प्रकार से हो सकता है, आप लोगों को अब समझ में आ भी क्या होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो px क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका 7x³ की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब 7x वाली टर्म, क्यूब वाली टर्म पक्का मिलेगी, क्योंकि वो ही 3 डिग्री को क्या कर रही है? आइडेंटिफाई कर रही है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है फोन करके।
आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम डिग्री 4 की बात करें जो चौथे नंबर पे आने जा रहा है, चौथे नंबर पे जो आने जा रहा है वो होगा आप लोगों का डिग्री नंबर 4। डिग्री 4 की अगर हम बात करें तो वो होगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है जिसके अंदर डिग्री क्या होती है, 4 होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, ये पेपरों में नहीं आता बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वैसे तो आपको समझ में भी होगा क्वाड्रेटिक में 2 होती है, बाय मतलब 2 होती है, तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर भी आप लोगों को सिर्फ याद ही रखना है, पेपरों में इतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आप लोगों को फिर भी ध्यान रखना है। इसके मैं इक्वेशन दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल 2x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 8x की पावर 2 प्लस में 9x प्लस में 3 हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 9x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 2 प्लस में 1x प्लस में 3। मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax की पावर 4 प्लस में bx की पावर 3 प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e, कोई भी अगर पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, इट्स डिग्री इज 4। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं, मैं इसके एग्जाम्पल दे देता हूं थोड़े बहुत और भी आप लोगों को। 4x की पावर 4 प्लस में 9x की पावर 2 प्लस में 7x, डिग्री मैक्सिमम पावर जो होगी वो मैक्सिमम क्या है इसमें 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसके अंदर 4। मैं थोड़े कम एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि हमें आगे भी जाना है। 2x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर, आगे आप समझ सकते हैं डिग्री क्या होगी, 4 होगी। मेरे प्यारे बच्चों इसमें पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, मान लीजिए 7x की पावर 4 दे देगा सिर्फ, तो इसमें भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 9x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर 3 प्लस में 2, तो इसमें भी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आप लोगों को पता है, मैंने आपको डेफिनेशन में समझाई है। वो क्या होती है, px इज इक्वल टू द ax की पावर 4 प्लस में bx की पावर 3 प्लस में cx स्क्वेयर प्लस में dx प्लस में e। अगर हम बात करें इसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d e 4 3 2 1 एंड 0, इसमें 0 पावर हो जाएगी। तो सभी टर्म्स के अंदर जो मैक्सिमम पावर है 4 है, इसमें वाले में मैक्सिमम पावर 4 है, तो किस प्रकार से गिवन हो सकता है, मैंने आपको बताया था 2x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है 2x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 5, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है 2x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 7x, मतलब सभी में डिग्री जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 4 ही होगी। इस प्रकार से आपकी बस मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म है वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उस ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देते हैं। इसके बाद भी होते हैं 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को एक्सा, वो करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना समझना होगा। अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो हम उसे फोन करके पूछ सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। फर्स्ट एक्सरसाइज के 1 या 2 टॉपिक रह रहे हैं, वो देखिएगा आप लोग यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, वो डेफिनेशन का नाम होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अब 2 डेफिनेशन बोलूंगा मैं। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 हो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करूं, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो,
and that is constant and consisting of a polynomial consisting only one term, that is constant number except 0 is called constant polynomial। मतलब फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 2 कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ एक ही टर्म है और वो टर्म क्या है, कांस्टेंट नंबर। और कोई भी कांस्टेंट नंबर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो आप उसके साथ x की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 0। मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करें तो वो क्या होगी, हमेशा 0। अगर मैं कह दूं px इक्वल टू 5 कह रखा है, वो कहेगा कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप कहोगे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आपको आपसे पूछे डिग्री क्या होगी, तो आप कह दोगे इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमेशा डिग्री क्या होती है, 0। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं -7 तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, डिग्री क्या होगी, 0, कांस्टेंट नंबर है। एक बात याद रखिएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे बता देंगे आपको, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे मैं इतना बता देता हूँ, 3 आ जाए मान लीजिए, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा आ जाए, मान लीजिए px दे रखा आप लोगों को, वो कहते 0, आप कहोगे सर ये कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा। नहीं, मैंने उसमें लिखा हुआ डेफिनेशन में, अगर आप ध्यान से देखें, एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट नंबर होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो 0 अगर px इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों 0 पोलिनोमियल। उसको क्या बोलोगे, 0 पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 0 पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, अ नंबर 0 इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। या फिर सेकेंड डेफिनेशन की बात करूं, अ नंबर 0 इटसेल्फ इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। कोई भी नंबर अगर 0 दे रखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 0 पोलिनोमियल। मतलब px इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा आप लोग हमेशा, 0 को अगर 0 पोलिनोमियल बोलते हैं, जिस प्रकार से कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती थी, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता था उसकी डिग्री क्या होती थी, 0 होती थी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिग्री हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल की क्या होती है, 0। डिग्री 0 होती है। अगर पोलिनोमियल 0 आ जाए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये डिटेल में हम आपको लेक्चर और लाइव लेक्चर में बताएंगे कि px इक्वल टू 0 आ जाए, चलो अभी बता देंगे थोड़ा बहुत, 0 आ जाए तो उसको 0 पोलिनोमियल तो बोलते हैं, लेकिन इसकी जो डिग्री होती है वो आप हमेशा याद रखना, वो होती है नॉट डिफाइंड। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे लाइव लेक्चर में जब समझेंगे तो हम आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, समय को खराब ना करते हुए। सिर्फ हम आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, px इक्वल टू 0 में डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती, क्योंकि डिग्री क्या होती है भी, एक प्रॉपर वैल्यू जो वेरिएबल के ऊपर लगी होती है। जैसे अगर मान लो px इक्वल टू 0 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 2, इस 0 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू मैक्स की पावर 3, 0 इंटू मैक्स की पावर 9, 0 इंटू मैक्स की पावर 18, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से आप कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आखिर में क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। मतलब कोई भी नंबर 0 है, उसके साथ अगर आप कोई भी पावर का वेरिएबल लगाएं, कोई भी वेरिएबल वाली पावर लगाएं, वेरिएबल के साथ पावर लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो आखिरी में आंसर तो 0 आएगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर डिग्री देखे तो क्या होगी, 2, इसके हिसाब से डिग्री देखे क्या होगी, 3, इसके हिसाब से डिग्री देखे 9, इसके हिसाब से डिग्री देखे 8। मतलब कोई एक डिग्री एग्जिस्ट नहीं होती 0 के साथ, इसके हिसाब से 2, इसके हिसाब से 3। तो मतलब एक डिग्री एग्जिस्ट ना होने की वजह से हम यहाँ क्या कह देते हैं, 0 के साथ कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं होती। मतलब 0 के साथ कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो बाद में क्या बन जाता है, 0। इसलिए यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होती।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पहला एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी का। अगर आप लोगों के पास अगर मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिएगा यहाँ पे फाइंड द डिग्री, मैं एक बार ये देख लेता हूं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है आप लोगों को x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 डिग्री बतानी है इसके अंदर आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको इसमें वो px दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे x की पावर 5 माइनस में x की पावर 4 प्लस में 3, वो कह रहे डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगी। सेकंड पार्ट अगर हम बात करें, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी 5। सेकंड पार्ट है 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस में वाई क्यूब प्लस में 2y की पावर 8, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 8, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 8 है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं px अगर आपको दे रखा है 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी 0, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है, डिग्री 0 होगी और इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। बुक में नहीं गिवन, अगर मान लीजिए आ जाए 0, वो कहीं इसकी डिग्री, तो आप इसकी डिग्री क्या कहोगे नॉट डिफाइंड। ये बुक में नहीं गिवन है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लास्ट वाला जो पार्ट है ये मैंने खुद बताया, 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड, नंबर आ जाए तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी 0 होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसकी पहली एक्सरसाइज आपको घर से करके लानी है, घर से पूरी की पूरी आप लोगों को करनी है। और वो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को इसका एक पेज जो है आप लोगों को फोटो खींच के आप लोगों के पास पोस्ट कर दूंगा इसको मैं, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से एक बार ट्राई कर सकें। मैं आप लोगों के लिए ये पेज एक्सरसाइज 2.1 का पेज एक बार पोस्ट करूंगा, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस भी करेंगे, एक बार आप लोग खुद करके देखिएगा, ताकि आप लोगों के साथ जब मैं डिस्कस करूं तो आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसे ठीक कर सकें। चलो आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा काम अपनी तरफ से दे देता हूं। देखिएगा यहाँ पे एक तो आपको एक्सरसाइज 2.1 घर से करनी है होमवर्क के तौर पे। दूसरी बात, पहला फाइंड द, आप लोगों को जो काम करना है मैं वो दे रहा हूं आप लोगों को, फाइंड द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। इनकी डिग्रीज बतानी है आपको। फर्स्ट पार्ट है आप लोगों के सामने 7x क्यूब प्लस में 4x स्क्वेयर प्लस में 9x। सेकंड पार्ट है 5y माइनस में √2। थर्ड पार्ट है √7x स्क्वेयर प्लस में 5। ये px यहाँ पे इक्वल टू px आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऊपर पॉलिनोमियल लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है px, यहाँ पे होगा py, यहाँ पे होगा px। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, आपको इसके अंदर डिग्री बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट जो होगा, आपको इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 9px जो है 2x स्क्वेयर प्लस में 5। सेकंड पार्ट जो होगा वो आपको दे रखा है 17 माइनस में 2x प्लस में 7x स्क्वेयर। थर्ड पार्ट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2x प्लस में 7। इसमें x स्क्वेयर वाली टर्म है ही नहीं, तो आपको पता करना होगा इसमें डिग्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। px जो दे रखा है आप लोगों को π/6 x स्क्वेयर प्लस में 7। इन सभी पॉलिनोमियल की आप लोगों को डिग्री जो है बतानी होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2.1 एक्सरसाइज आप लोगों को घर के तौर पे करनी है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, सिर्फ इसमें ये बताना होगा थर्ड में पॉलिनोमियल होगा या नहीं हो। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल यस और नो, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो है 2x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 2 प्लस में √2
सेकंड पार्ट जो होगा वो पी एक्स दे रखा आप लोगों को यहाँ पे x की पावर 4 माइनस में x की पावर 3/2 प्लस में 7। थर्ड पार्ट दे रखा आप लोगों को यहाँ पे पी वाई दे रखा आप लोगों को यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस में 2 में y प्लस में 9। फोर्थ पार्ट इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि y ऊपर चला जाएगा, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी, और -1 पावर हो जाती है तो वो पोलिनोमियल कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे देता हूँ पी जेड दे देता हूँ 2z की पावर 3 प्लस में 7√z प्लस में 8z, तो ये पोलिनोमियल आपको बताना होगा। फिफ्थ पार्ट दे देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ 7x² प्लस में √7 √x प्लस में 2। तो ये बताने होंगे पोलिनोमियल होंगे या पोलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके साथ साथ आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 2.1 भी आप लोगों को इसके साथ करनी ही होगी, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।